थी कहते उन्होंने हमें देना नहीं कहते शादी कर डालो उन्होंने भी बोलेंगे 3 में नहीं 1 में मुगल्लज़ा नहीं है कको बोल को नहीं बोल रही कर डालो। हमें तो हमारी शरीयत तो 1 और 2 को रज़ीई और बाइन कहती है, 3 को मुगल्लज़ा कहती है। ये ज्यादा समझने की कोशिश करो लोगों, कुछ लोग समझदार बैठे उन तक पहुंचाने के लिए कर रहा हूँ। 1 और 2 को रज़ी और बाइन कहते हैं, 3 को मुगल्लज़ा कहते हैं। शरीयत तो हम नाम मोहल्लत दी है। आज के जमाने में अल्लाह अकबर ये दौर के औरतों को संभालना बगैर हिसाब के जन्नत को जाने के बराबर है। देखो हजरत क्या तायद कर रहे। जन्नत पूरी फुल होगी कहते एक लतीफा, फुल तो होती नहीं लतीफा, जन्नत पूरी फुल होगी कहते। अभी तकरीर शुरू करा नहीं मैं, आयत मारूफ मालूम पर बात कर रहा हूं। जन्नत पूरी फुल होगी कहते। 3 आदमी खड़े थे कहते गेट के पास, हम ना छोड़ डालो, हम ना छोड़ डालो। हमें औरत नहीं सुनी नहीं ज्यादा ही की कम ही की मुझे भागने रास्ता है क्या? अच्छा सबसे बच जा सकते, इनसे बचना नहीं होता। समझ में आई बात है? आपा सुनो जरा, तुम्हें भी सुनो। अल्लाह अकबर। आज तेरा बेटा तुझे मम्मी पुकारे तो तू खुश होती? आज तेरा बेटा तेरे शोहर अपने बाप को डैडी पुकारता है तो तू खुश होती? आज तेरा बेटा बचपन में तुझे जोर से बात करता है तो तू खुश होती? आज तेरा बेटा गाली को जानता नहीं, गाली देता है तो मामू के सामने फकर करती। आज तेरा बेटा अल्लाह ताला हजरत के उम्र में बरकते कामना अता फरमाए, आपको हंसाते हंसाते हजरत क़िबला ने दफना दिया, तेरे लाल के हाथ में तू मोबाइल देकर खुश होती है कि तेरा ये 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा पूरा मोबाइल जानता है। ये कहने से पहले तेरी जुबान क्यों बंद नहीं हुई? अल्लाह। ये कहने से पहले मेरे भाई तेरी जुबान क्यों बंद नहीं हुई? हजरत बोले कि आज के जमाने के बच्चे कार्टून देखते हैं। हजरत माफ फरमा दे, जुबान माहौल की हो चुकी है। आज 2 साल का बच्चा वो देखता है जो 30 साल में हलाल तरीके से हमने नहीं देखा। क्या हजरत? 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल, अरे छोड़ो साहब, दूसरों को छोड़ो, फिक्र हमारी अपनी करेंगे। ये जमीन कायम है हमारे से, ये आसमान कायम है हमारे से, ये सूरज का तुलू गुरूब का निजाम कायम है हमारे से। कोई माने के ना माने, मुहासबा तुम्हारा हमारा होगा। आज 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल के बच्चे और हमारी बच्चियां अल्लाह अकबर इस मोबाइल के जरिए से वो तमाम चीजें देखते हैं। एक एक लफ्ज पर गौर करना। मैं कहने से पहले खुदा से मांग कर कहता हूं, 3, 4, 5, 10 साल, 12 साल के बच्चे और बच्चियां मोबाइल के जरिए से वो मंजर देख रहे हैं जो 25-30 साल की उम्र को पहुंचकर हलाल रास्ते से हमने नहीं देखा। ऐसे बच्चे टीपू सुल्तान बनते, ऐसे बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते, ऐसे बच्चे कासिम नानोतवी बनते, ऐसे बच्चे रशीद अहमद गंगोही बनते, ऐसे बच्चे अल्लाह अकबर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बनेंगे कि या शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐसे बच्चे अल्लाह अकबर हुसैन अहमद मदनी बनेंगे कि सलमान खान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐसी बच्चियां राबिया बसरिया का नमूना बनेंगी कि ऐश्वर्या का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। तुम्हें मालूम नहीं दुनिया की तरक्की
इंसानियत को बर्बाद करने के लिए नहीं बनाई जाती, मोहम्मद के गुलामों को बर्बाद करने के लिए बनाई जाती। वो कौम क्या आबाद होगी जो आबाद, वो कौम क्या बर्बाद होगी जो आबाद ही नहीं हुई। वो कौम क्या आबाद होगी, वो कौम क्या बर्बाद होगी जो आबाद नहीं होगी। उस कौम में हया कहां से आएगी, जबकि पहले से हया ही नहीं थी। शर्म कहां से आई। हमें साहब हया का तर्जुमा हमें, शर्म का तर्जुमा हमें, गीरत का तर्जुमा हमें, अल्लाहु अकबर इज्जत की तफसीर हमें। हमारा बर्बाद होना ही बर्बादी है, दूसरों का बर्बाद होना कोई बर्बादी नहीं है। आज हमारे बच्चे, आपा सुन सुन मेरी आपा सुन, वो बच्चे के हाथ में मोबाइल कहीं कूदी, क्या भी ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ, बड़े हजरत बैठे ही। आजकल मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है। मैं चाहता भी नहीं ब्रेक पड़ो बोल को। अरे बाबा ये कौन बा कुतुब मीनार रे, छोड़ डाल रे बाबा, छोड़ डाल, छोड़ डाल, कूद को बा, कूद को। सुनो, ये डिस्टर्ब नहीं होना, अल्लाह दे रहा है मजमून, मेरे पास वक्त कम है, तो बहुत ये करना है। सुनो, आजकल मैं ये नहीं कहता कि तेरे लाल के हाथ में मोबाइल क्यों आया, मैं ये कहूंगा कि तेरे हाथ में क्यों आया। क्या हजरत, बच्चों के हाथ में, उनके हाथ में मोबाइल दिए तो भी मोबाइल उठाते ही, सांप दिए तो सांप उठाते ही, बिच्छू दिए तो बिच्छू उठाते ही, नींबू दिए तो नींबू उठाते ही, नारल दिए तो ना। उनका क्या कसूर बाबा, गैर मुकल्लफ मासूम, 3 जमात मासूम, उनमें से एक बच्चे मासूम, उन क्या करे तो भी हमें क्या माफ करना, अल्लाह तो माफ करता। उन्होंने क्या करे तो भी हमें क्या माफ करना, अल्लाह तो माफ करता। माफ करना क्या, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसका तो अमल लिखता भी नहीं। आपा सवाल ये नहीं कि तेरे लाल के हाथ में मोबाइल क्यों आया, सवाल ये है कि तेरे हाथ में मोबाइल क्यों आया। हजरत खान साहब दामत बरकातुहुम, चोरी जायज होती, नाजायज बोलकर हमें नहीं चुरा रही हजरत, क्या हमने आता नहीं। अभी तक मदरसे में हमारा नाम है, मदरसे के झाड़ा में पपाया चुरा शो, वो हमें छोटे बच्चे थे चुरा लिए, वो अलग मारा भी खा लिए, मारा खाते गए लेकिन चुराना छोड़े नहीं। वो मदरसे का माहौल, उसके वास्ते तुम्हें हमारे ऊपर फतवे लगाओ लोगों, समझ में आई बात। हमें तो भी मदरसे के दरख्त के पपाया चुराए, तुम्हें क्या क्या चुराए हशर में मालूम होता। चोरी जायज होती, खाली में औरतां का मोबाइल चुराता, फिर 2 महीने गुजरते नहीं अंबानी के लेवल में आ जाता। 100 गिरेट के मोबाइल औरतां के हाथ में। आपा आपा कान खोल कर सुन, नाराज ना हो। तू चाहती है कि तेरा बुढ़ापा सुकून से गुजरे, तू चाहती है कि तेरा बुढ़ापा सुकून से गुजरे, तू चाहती है कि तेरा बच्चा तेरी आखिरी सांस तक तुझे माँ का मुकाम दे, तो तुझे मुकद्दमे में कुछ काम करना है। उनमें से पहला काम, तेरे बच्चे को बालिग होने से पहले कम से कम मोबाइल न दे। ऐसा मोबाइल, अल्लाह अकबर, जबरदस्त, वीवो कहते, वीवो 123। मैं एक दुकान में बैठा था हजरत, मोबाइल के दुकान में, एक जोड़ा आया, नवा उड़िया सो, नवा उड़िया सो जोड़ा आया। क्या हंसी, क्या मजाक, क्या दिल लगी, आहा, जो रुझ बात तेरी। लेकिन बाहर निकल जाते जरा अदब से रे,
पूरा बाजार दिख रहा है, इन्हें गले में हाथ डाला है। कौन दी पूछो तो मेरी जोरू जोरू तेरी कब हमारी बोले क्या हजरत हजरत उलमा बैठे पूछो मियाँ बीवी बाहर बाजार में गए तो भी अदब एहतराम शर्म हया रखना। तुम्हें घर में कई सार रहे हो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। घर में भी नहीं, कमरे में घर में भी नहीं, कहाँ कमरे में, मसला बोल रहा हूं, कमरे में भी कब लाग डालने के बाद। फुकाहा लिखे ही, बच्चे ज्यादा सुनो ना को बेटा तुम लगाओ। वो एक माहौल छोड़े, अदब एहतराम गीरत हया शर्म सब आ जाना माहौल में, सब आ जाना माहौल में। है रिश्ता, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये रिश्ता। बाहर गाड़ियां में बिठा लगा हमारे पटे जाते ही मामा 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 मामा, इन्हें क्या उसके ऊपर पड़ जाती सो, उन्हें क्या सडन ब्रेका डालता सो, वाह क्या मैं अंधा समझे, पूरा माहौल पढ़ने को जातू। आधी तकरीर कुरान हदीस की होगी तो आधी तकरीर हालात की। मैं हजरत उलमा से, मेरे बड़ों को छोड़कर मेरी उम्र के और उससे छोटे उलमा से गुजारिश करता हूं कि ये जमाना भी एक किताब है, इसे पढ़ो। ये मुल्क के हालात भी एक किताब है, इसे पढ़ो। जब तक हम बीमारी को महसूस नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, बिठा लेते अपने घर वालियों को, अल्लाह अकबर जाते, इनके जाने का अंदाज पूरा रास्ता देखता। बात सही है गलत है? बीवी जो है कौन नहीं बोले, बिठा ले अदब से। पकड़ने के कित्ते की मुट्टा आते गाड़ियां में, वैसे गाड़ियां लियो, एक्सेस लियो, एक्टिवा लियो, ऐसे गाड़ियां रहती हैं जिसके पेट्रोल की टैंकी देखे तो पूरे 9 महीने। क्या हाजी साहब? और चलाने वाले की सीट ग्राउंड फ्लोर में, पीछे बैठने वाले की सीट फर्स्ट फ्लोर में। मैं एक जगह बेंगलुरु में बयान को गया, हजरत कब आना हजरत? मैं बोला मगरिब को आ जाओ भाई, ईशा के बाद बयान है, अच्छी बात है। हजरत कार ले लग, मैं बोला बेंगलुरु की ट्रैफिक को कार नको बा, अच्छी बात हजरत। क्या लेकर आना? 2 व्हीलर लेकर आ। मैं समझा वो जमाना चेतक का था, चेतक की तक्की का टीवी लेकर आता रिंगा होने को उतर। मैं उतर को गया तो देखा तो, चलो हजरत का देखा तो जबरदस्त गाड़ी है, क्यों मोटर टैंक है, ऐसा पीछे की सीट इतनी चिट्टी है। मैं कितना दुबला रहा तो इतना छोटा हूँ क्या? दुबला तेरे बाबा मैं क्या उतना छोटा, इतनी चिट्टी सीट है। मैं बोला मैं कहाँ में बैठना? यहाँ बैठो हजरत। तुम्हें कहा अच्छा यहाँ बैठ, तुम पकड़ना का बा ये मुझे पकड़ लिया हजरत। नहीं बोल यार, मुजम्मिल साहब समझा कि गर्लफ्रेंड समझा। मर्द मसला बता रहा हूँ, हंसना हंसाना एक आदत है मेरी। मसला सुनो, एक बीवी एक शौहर के साथ ऐसा बैठना तो माहौल में दूर की बात, 2 मर्द भी गए तो खुदा की कसम हमारी शरीयत मुतहरा से ज्यादा पवित्र कोई और है कि अल्लाह के रसूल की शरीयत है, फुकहा का इज्तिहाद है, इस्तदलाल है, शर्म है, हया है, अदब है। 2 मर्द भी गए तो बीच में फसल होना, ये खुदा की कसम शरीयत है। शरीयत का शीन नहीं समझे मेरे दोस्तों। मैं मुकद्दमे में अटका हूं, शुरू की बातों में अटका हूं। मुझे मेरे जहन में जब बात आती है तो मैं समझ जाता हूं कि मेरा रब दे रहा है, मैं जरूर बोलता हूं।
मियाँ बीवी गए तो भी बाहर अदब से जाना, दो दोस्त गए तो भी बाहर अदब से जाना, गाड़ियां लिए तो भी ढंग के गाड़ियां लियो। ये जोड़ा नव्वा उड़िया स्वाया, पूरा मोबाइल का बाजार, इधर जा रहा उधर जा रहा उधर जा रहा उधर जा रहा, क्या की कर रहा किधर की कर रहा, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे पकड़ना नहीं, कहीं को देखे उनको। आखिर इत्तेफाक से वो जोड़ा मेरे दुकान को आया, मैं जिस दुकान में बैठा था, मेरा दुकान का तो मेरा दुकान नहीं, उन्हें मोहब्बत से बुला को अंदर बिठाया था, बैठा मैं आके बैठा, सत्ती भी नहीं जानता नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन ये पगड़ी तो बताती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ, ये दाढ़ी बता रही है, ये लिबास बता रहा है, दूसरे दोस्तों की मोहब्बत और अदब बता रहा है, मैं कुछ भी नहीं है, आपस में बात कर रही, कोसा की एक नाम मोबाइल का बोले, मैं देख लेता हूँ, ये चेक कर रही है, वो चेक कर रही है, वो चेक कर रही है, ये चेक कर रही है, नव्वा जोड़ा तुमने कैसा मालूम हजरत बोलकर पूछे तो उसका भी जवाब सुन लियो, हाथा की मेहंदी अभी फीकी नहीं हुई थी, कुछ गौर से देखे आप। डॉक्टर बाबा मैं क्या डॉक्टर कौन से भी बोली साहब फतवा दे दो मेरे ऊपर रे। अब इन्हें पूछा उसे पूछा, ये ले लियो वो ले लियो वो ले लियो वो ले लियो बोल को, आखिर इन्हें दुकान वाले को पूछी कितने रैम ये कही, मैं तब भी मुझे मालूम हुआ सो रैम भी एक चीज होती मोबाइल में बोल को, 8 GB का है इनबिल्ट, ये आपा वहां के सवाल आए 128 कही, क्या की ले लिए चले गए। मैं दुकान वाले को पूछा 8 GB रैम का तो क्या बा हजरत, कैच फास्ट हजरत कया। मैं बोलिया कैच फास्ट, इन्हें सुनो, इन्हें क्या होगी सुनो, सुबह की चाय 11 बजे, नाश्ता 12 बजे, वैसा बोल को बड़े अदब से डरते डरते 900 11:30 को, क्या जी अभी नाश्ता हुआ नहीं की मर जा रही सो, रात को खाई नहीं, रात को खाई नहीं, सुबह को पूछा तो 11 बजे, इन्हें सुनो होगी 128 GB कहते क्या अंदर घुस जाती। हाँ तुम्हें अपने हाथों से मोबाइल निकालो, तुम्हारे हाथों में मोबाइल ना रहे, मकतब में भेजकर बच्चों को बनाना जरूर बनते बच्चे, लेकिन कमाल है तुम अपने पेट में बच्चों को बनाना, कमाल है तुम अपने गोद में बच्चों को बनाना। मेरी आका कमाल है, सुन तेरे पेट को अल्लाह ने वो पावरफुल अता फरमाया, तेरे गोद को अल्लाह ने उतना पावर अता किया है कि अगर तू चाहे तेरा लाल तेरे पेट में अल्लाह का वली बन जाएगा, तेरा लाल तेरे गोद में अल्लाह का वली बन जाएगा। ये तकरीर के जुमले नहीं, खुदा की कसम हकीकत के अल्फाज हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दावत की बात रखो, एक बुजुर्ग का वाकया सुनो, कितने मरतबा आया हूँ, बोलिया हूँ कि नहीं बोलिया हूँ याद नहीं मुझे। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं तकरीबन 200-300 साल पहले हमारे इस मुल्क में, हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम? अबू अली शाह कलंदर। अब उनकी मज़ार पाकिस्तान में है। क्या बोल सकते कि पाकिस्तान बोल को नहीं बोलना कि बोल सकते? हाँ नहीं छोड़ो, नको कोई को अमेरिका में है। अजीब है, वो मुल्क का नाम तक लेना नहीं करते हमें। इनू जाको आ सकते अंकल गए नहीं? गए अंकल गए, और खाको भी आए रहेंगे। वहां जाकर आने के बाद ही महिलाओं पर ज्यादा रहम शुरू हुआ। सो अब उनका मरकज, उनकी मजार पड़ोसी मुल्क में है। बहुत बड़े अल्लाह वाले अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी विलादत का वाकया किताबों में आता है। उनके वालिद का नाम हजरत शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिदा का नाम जमाल बी फातिमा रहमतुल्लाहि अलैहा।
इधर बाप भी अल्लाह का वली, उधर माँ भी अल्लाह की वली, इधर बाप भी सोमो सलात का पाबंद, इधर माँ भी सोमो सलात की पाबंद, इधर बाप भी कुरान का पढ़ने वाला, इधर माँ भी कुरान की पढ़ने वाली, इधर माँ बाप भी मुत्तबी शरीयत, इधर माँ भी मुत्तबी शरीयत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोनों की शादी हुई फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहा के साथ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक औलाद का फैसला किया। अल्लाह कभी किसी को जल्दी देते, कभी किसी को देर से देते, कभी किसी को नईस देते, कभी किसी को बेटियां देते, कभी किसी को बेटे देते। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। हमारा काम दिया तो ले लेना, नहीं दिया तो सब्र करना, मांगते रहना। बेटे दिया तो भी खुश हो जाना, बेटियां दिया तो भी खुश हो जाना, दुआएं करना, इस्तगफार करना, दुरूदा पढ़ना, वजीफे पढ़ना होता है। उससे भी ज्यादा मेहनत करना नहीं। अंबिया को औलादा नहीं, बच्चे नहीं मिले, औलिया को नहीं मिले, हमें क्यों इतनी टेंशन ले लेना। एक बच्ची फोन करी शादी होकर, हजरत दुआ करो, हजरत क्या भी करो, हजरत अल्लाह ताला एक बच्चा दे दा। हजरत रोई 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 रोई, इतना रोई जिसकी कोई हद नहीं। ये पूछा कि बेटे इतना रोती, आखिर शादी कब बेटे हुई? हजरत शादी हो को 1.5 साल ही। हजरत 1.5 साल में इतना की बेटे मायूस हो जा रही है? सो बेटे अल्लाह ताला देता, मैं भी दुआ करता हूँ, तुम्हारे अम्मा को बोल दुआ करो बोलकर, तुम्हारे बाबा को बोल दुआ करो बोलकर। नहीं हजरत देता क्या किए, लेकिन ये सास जीने दे रही नहीं हजरत। ये सासा को अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक देना। आमीन। समझ में? इधर के सासा को भी, उधर के सासा को भी नेक तौफीक देना। सासा को अल्लाह ताला, नहीं हुई तो बहू को तसल्ली देना। बेफिक्र हो माँ, अल्लाह देता, मंजे भी उठता। जल्दी दादी बनने की ख्वाहिश नहीं, अभी मेकअप बहुत बाकी है। क्या मतलब? अभी मुझे उठता, जल्दी दादी बनने की ख्वाहिश इतनी, मेकअप बहुत बाकी है। अब तुम्हें बच्चा पैदा कर डाले, उन्हें मुझे दादी कंगा पूरे औरत में मैं बुढ़ी के सका दिखूंगी। 5 साल आराम से जनो में अल्लाह ताला देता, इतनी तसल्ली देती नहीं। 1 साल होते कि नहीं कि कैलेंडर बदल जाना। नहीं को बोलकर बोले तो खांसती, सब बहू इधर गई तो भी इधर गई तो भी बहू पूछती की माँ खांसी की? नहीं माँ खांसी इसी नहीं, मेरे दुश्मना को आओ खांसी खांसे ना माँ। नहीं माँ सूच को मंजे गल्ला सुकरा है। काई को माँ गल्ला सुकरा? सबके गोदा बुढ़िया के मोहल्ले के भर गए, मेरा गोद भरिया नहीं। ये कद्दू ले लगा गोरख डालू। गोदा सब भरना किसके भी हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। चेक में चेक, न आमिल के हाथ में, न कामिल के हाथ में, न वली के हाथ में, न यली के हाथ में। किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। आपा ये ईमान बना, देने वाला अल्लाह, लेने वाला अल्लाह। तेरा ईमान तेरे बच्चे के अंदर आएगा, तेरा तकवा तेरे बच्चे के अंदर आएगा, तेरी नमाज तेरे बच्चे के अंदर आएगी, तेरे इश्क़ रसूल तेरे बच्चे के अंदर आएगा। भाइयों से भी गुजारिश है, मैं खास औरतों को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2-4 उलमा आपको ले लिए, पर्दे में आए। सो मेरी माँ और बहनों को मैं कुछ वजीफे देना था, इसलिए मैं पूरा उन्वान उस तरफ जोड़ रहा हूँ। और उसकी एक राज भी है, बच्चे पर बाप से ज्यादा माँ का असर पड़ता है। किसका असर? माँ का असर पड़ता है। बच्चों पर, औलाद पर माँ का असर बाप से ज्यादा पड़ता है, इसलिए माँ का अच्छा होना जरूरी है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिदैन की शादी के बाद 1 साल में अल्लाह ताला एक बच्चे का फैसला फरमाते हैं, लेकिन बेटा की बेटी की मालूम नहीं। डिलीवरी के वक्त मालूम हुआ, बच्चा पैदा होता है। आप देखे होंगे कि दुनिया में हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, होता नहीं होता? दुनिया में हर बच्चा पैदा होता है वक्त रोता है। तो अब ये बच्चा भी रोता हुआ पैदा हुआ। करनूल में भी पैदा हुआ तो रोता हुआ, बेंगलुरु में हुआ तो रोता हुआ, सारी दुनिया में। कहाँ से भी बच्चा हंसता हुआ पैदा हुआ, करनूल में होते रहेंगे। आगा बा में करनूल को सब भी रोते सब।
हाँ, 2-3 बच्चे ऐसे पैदा हुए जो पैदा होते वक्त हंस रहे थे। उनमें से हमारे एक इमाम भी गुजरे हैं जिनका नाम इमाम ज़हाक आता है। उनका नाम ज़हाक, हंसने वाला कई को पड़ा, इसलिए कि पैदा होते वक्त दाइयों ने देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रहे थे। उसकी वजह भी लिखे हैं, वक्त नहीं है, फिर कभी तफसील में उलमा आपके सामने बयान करेंगे। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए पैदा हुए। अब बच्चा रोता तो क्या करते, करनूल में माँ दूध पिलाती, बच्चा खामोश, मुंह में निप्पल देते, बच्चा खामोश, झूला झूलाते, बच्चा खामोश, लोरी देते। लोरी मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? क्या लोरी का तो क्या, सो जा मेरे लाल सो जा, सो जा मेरे लाल सो जा, मेरे प्यारे सो जा मेरे लाल सो जा। उन्हें खाली सुन को मजाले को सोता नहीं, डर को सो जाता हो जाता। मई बच्चा बोल को नींद आती रही, बोल को मई रो रही नहीं कि मेरा बाबा कहीं को रो रहा ही नहीं। अल्लाह ना, देखो छोटे छोटे बच्चे मकतब में पढ़ने वाले थे मौलवी साहब, वो बच्चे किरात पढ़े सो सदी, क्या आवाज बच्चों की, हा, क्या आवाज, क्या किरात, क्या नाता, सुभान अल्लाह। मैं वही सोच रहा था, इस उम्र में ये हाल है, और जरा मेहनत हो जाए तो इनके बड़पन का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। वो भी ये बच्चे, ये बच्चे खाली 1 घंटा आ रही तो कितने 1 घंटा उसके वास्ते ये घुग्गुआ इतना डर रही सो मदरसे से, तुमने मालूम नहीं। मदरसे से सर्वे को बोल कर बमड़िया निकालना को ही ना, सर्वे अंदर का राज तुमने मालूम नहीं। उनको इस बात का इल्म है कि दुनिया के अंदर यही मदारिस